दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है सचिन कुमार और आप मुझे देख रहे हैं अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट में। सो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में मैं आपको अंग्रेजी के शब्दों का सही प्रोनाउंसिएशन कैसे किया जाता है, यानी सही उच्चारण कैसे किया जाता है, सही तरीके से कैसे पढ़ा जाता है, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो अगर आप इस क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेते हैं तो आप अंग्रेजी शब्दों का सही प्रोनाउंसिएशन का जो नियम होता है, यानी किस तरीके से आप सही पढ़ सकते हैं, सही उच्चारण कर सकते हैं, आज की वीडियो में आपको पता चलने वाला है। तो वीडियो को आप पूरा जरूर देखिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लग जाए लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इस तरीके से जब मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए देखते हैं प्यारे दोस्तों, कैसे हम अंग्रेजी शब्दों को सही तरीके से कैसे पढ़ेंगे, देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले अंग्रेजी पढ़ने और बोलने का ज़बरदस्त क्लास आपके लिए लेकर आया हूँ। देखिए, तो यहाँ पर देखिए, अगर किसी दो कॉन्सोनेंट समझते हैं, वावेल समझते हैं, नहीं समझते ना, चलिए सबसे पहले हम वो समझाते हैं आपको। तो जो देखिए, अंग्रेजी अल्फ़ाबेट में ए ई आई ओ यू, यह जो 5 अक्षर हैं ना, यह वावेल होते हैं। क्या होते हैं सर? वावेल होते हैं। इसे हम वावेल बोलते हैं। और इन 5 को छोड़कर जितने भी अक्षर बचते हैं, जैसे बी है, सी है, डी है, एफ है, जी है, एच है, जितने भी अक्षर होंगे, मतलब इन 5 को छोड़कर, इन 5 के अलावा जितने भी अक्षर होंगे, इसे हम कॉन्सोनेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे सर? कॉन्सोनेंट बोलते हैं इनको। तो यह जो 5 वावेल हैं, इन्हीं की मदद से ही शब्दों का सही उच्चारण किया जाता है, यानी ये जो 5 की सहायता से। तो हम यहाँ पर आपको क्या बताने जा रहे थे वह समझिएगा। तो यह कॉन्सोनेंट हो गए और यह वावेल हो गए। समझ में आ गया आपको कॉन्सोनेंट और वावेल? चलिए अब यह नियम देखिए। तो अगर किसी दो कॉन्सोनेंट के बीच में, देखिए, दो कॉन्सोनेंट के बीच में अगर ई का प्रयोग होता है, यानी ई लिखा रहे, तो इससे हम ए की मात्रा लिखते हैं। क्या लिखते हैं सर? ए की मात्रा का उच्चारण करते हैं। कैसे सर? देखिए, जैसे एस से लिखा जाता है शौ और टी से लिखा जाता है ट, और दो कॉन्सोनेंट के बीच में ई का प्रयोग है, तो इससे हम ए की मात्रा लगा देंगे। तो यह लिखा गया सेट, SET, सेट लिखा गया है। उसी तरीके से पी और टी दो कॉन्सोनेंट हैं और उसके बीच में ई का प्रयोग है, तो पी से हम लिखते हैं प और टी से लिखते हैं ट, ई से ए की मात्रा लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि ई से दो कॉन्सोनेंट के बीच में अगर रहेगा तो इसका उच्चारण ए की मात्रा। उसी तरीके से DEN, डी से डॉ, एन से नौ, ई से ए की मात्रा, यह डेन लिखा गया है। LET, एल से लॉ लिखेंगे, ई से ए की मात्रा, टी से टॉ, लेट हो गया। एन से नौ लिखेंगे, टी से टॉ, और यह दो कॉन्सोनेंट के बीच में ई है तो ए की मात्रा लगा दीजिए, नेट हो गया। HEN, हैन हो गया। समझ में आ रहा है दोस्तों? तो ये आपको नियम समझ में आ गया? बहुत अच्छा नियम है, इसे आप याद कर लीजिए। अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में, जैसे अगल और बगल दो कॉन्सोनेंट हैं, मतलब यहाँ भी कॉन्सोनेंट है, यहाँ भी, और बीच में ई का प्रयोग किया गया है, तो इसका जो उच्चारण होता है वह ए की मात्रा के रूप में करते हैं। जैसे यहाँ पर हमने बताया, सेट, पेट, डेन, लेट, नेट, हेन। याद रखिएगा, उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखिए क्या है। अब अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में या फिर कहीं भी अगर डबल ई एक साथ आए, तो इससे हम क्या करते हैं? उच्चारण समझिए, इससे हम बड़ी की मात्रा का उच्चारण करते हैं। कहीं भी अगर आपको डबल ई दिखता है तो इससे आप बड़ी की मात्रा का उच्चारण करिएगा। जैसे डी से लिखेंगे डॉ और पी से प, और डबल ई से हम बड़ी की मात्रा लिख देंगे तो यह हो गया डीप। क्या हो गया सर? डीप हो गया। एफ से लिखेंगे फ और टी से लिखेंगे ट, और डबल ई से बड़ी की मात्रा लिख दीजिए तो यह हो गया फीट। उसी तरीके से SEE के, तो एस से लिखेंगे श, के से लिखा जाएगा क, और डबल ई से बड़ी की मात्रा, तो यह लिखा गया सीक। क्या है सर? सीक। JEEP, तो जे से जौ और पी से प, डबल ई से बड़ी की मात्रा, जीप हो गया।
डब्लू डबल ई की डब्लू से वाह, डबल ई से बड़ी की मात्रा के से क वीक हो गया। तो देख रहे हैं प्यारे दोस्तों, अभी हमने बताया कि अगर ई दो कॉन्सोनेंट के बीच में आए तो उसके लिए उच्चारण जो होता है एक ही मात्रा होता है। अब यहाँ पर हमने बताया कि अगर डबल ई एक साथ कहीं पर हो तो इससे हम बड़ी की मात्रा का उच्चारण करते हैं, जैसे डीप, फीट, सीक, जीप, वीक। इतना आ गया दोस्तों समझ में, तो इसे भी याद रखिएगा। अब देखिए अगला, अब क्या है, MEAT, BEAT, HEAT, NEAT, WEAK। अब देखिए, अब हमने अभी बताया कि डबल ई रहे तो बड़ी की मात्रा लगाते हैं। अब यहाँ पर तो क्या लिखा गया है, अगर ई और ए एक साथ लिखे जाएं तो इससे भी हम बड़ी की मात्रा का उच्चारण ही करते हैं। अगर ई और ए एक साथ रहें तो देखिए, जैसे यम से लिखेंगे माँ और टी से लिखेंगे टॉ। ई और ए एक साथ हों तो बड़ी की मात्रा लगाइए, बड़ी की मात्रा तो यह हो गया मीट, MEAT, मीट। इसे मेट नहीं पढ़ेंगे, जैसे हमने बताया ई से ए की मात्रा भी होता है तो इसे मेट नहीं पढ़ेंगे। BEAT तो बी से बॉ लिखेंगे, टी से टॉ लिखेंगे और EA से बड़ी की मात्रा का उच्चारण करेंगे तो यह हो गया बीट, BEAT बीट। HEAT तो एच से हॉ लिखेंगे, टी से टॉ और EA से बड़ी की मात्रा तो यह हो गया हीट, HEAT हीट। NEAT तो एन से लिखेंगे नो और टी से लिखेंगे टॉ, EA से बड़ी की मात्रा, यह नीट लिखा गया है, NEAT नीट। उसी तरीके से WEAK तो डब्लू से लिखेंगे वाह और EA से बड़ी की मात्रा लिख दीजिए के से क, यह वीक लिखा गया। क्या लिखा गया सर, वीक, WEAK वीक। तो अगर ई और ए एक साथ हों तो इससे भी हम बड़ी की मात्रा लिखते हैं, या डबल ई रहे तो उससे भी हम बड़ी की मात्रा ही लिखते हैं, यानी दोनों का उच्चारण सेम करते हैं। जैसे डबल ई से भी बड़ी की मात्रा और EA से भी बड़ी की मात्रा का उच्चारण करते हैं। मीट, बीट, हीट, नीट, वीक। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको इन शब्दों का सही प्रोनाउंसिएशन समझ में आया होगा, यानी सही तरीके से कैसे पढ़ा जाएगा आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा लीजिए, क्योंकि मैं आपको इसी तरीके से अंग्रेजी सीखना समझना बताता रहता हूँ। आगे देखिए, अब देखिएगा, देखिए अगला क्या है, DEER, PEER, CHEER, FEAR, TEAR। तो हमने अभी पीछे बताया कि अगर डबल ई एक साथ हो तो इससे हम बड़ी की मात्रा का उच्चारण करते हैं। तो देखिए, तो क्या हम इसे पढ़ेंगे DEER, इसे हम पढ़ेंगे डीर, क्या पढ़ेंगे डीर। PEER इसे हम पढ़ेंगे पीर, बिल्कुल नहीं, यह गलत प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि वीडियो को पूरा देखिए तो ही आपको कुछ समझ में आने वाला, अन्यथा आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। आप अधूरा ज्ञान लेके चले जाएंगे और आप गलत तरीके से पढ़ देंगे, गलत पढ़ देंगे। तो इसे हम डीर नहीं पढ़ेंगे, देखिए क्या पढ़ेंगे, क्यों ऐसा नहीं पढ़ेंगे। देखिए हमने तो बताया ना कि सर डबल ई से बड़ी की मात्रा होता है, लेकिन अगर इस डबल ई के साथ, ये जो डबल ई है ना, इसके साथ अगर आर लिखा जाए, क्या लिखा जाए सर, ये जो डबल ई होता है इसके साथ अगर आर का प्रयोग हो तो इस डबल ई का उच्चारण जो होता है EA के रूप में होता है। किसके रूप में होता है सर, EA, इसके रूप में करेंगे, ऐसा लिखेंगे आप। अगर आर रहेगा तो, अगर आर नहीं रहेगा तो इसका उच्चारण कर देंगे बड़ी की मात्रा, लेकिन अगर इसके साथ आर आ जाता है तो इसका उच्चारण EA करेंगे। जैसे सर देखिए, तो डी से लिखेंगे डॉ और आर से लिखेंगे र, और यहाँ पर देखिए ऐसा नहीं लिखेंगे, डी से लिखेंगे डॉ और डबल ई एक साथ हो उसके साथ आर लिखा गया तो इसका उच्चारण बड़ी की मात्रा लिखेंगे और य लिखेंगे आर से र, तो यह डीयर लिखा गया। ना तो इसे डीर पढ़ेंगे, ना तो डेर पढ़ेंगे, ना तो डीर पढ़ेंगे, कुछ नहीं पढ़ेंगे, आपको इसको डीयर पढ़ना है। मतलब हमने बताया ना कि ई के रूप में करेंगे, तो इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा बड़ी की मात्रा लिखेंगे और यह य लिखेंगे, यही आपको लिखना पड़ेगा हर शब्द में। अगला देख लीजिए, PEER, तो पी से प और डबल ई के साथ आर है तो इसका उच्चारण बड़ी की मात्रा और यह लिखेंगे आर से र, यह पियर हो गया, इसे पीर नहीं पियर पढ़ेंगे। अगला देखिए, CHEER, तो CH से च और डबल ई के साथ आर है तो इसका उच्चारण EA के रूप में,
ई आर से रॉ, यह चीयर हो गया। क्या हो गया सर? इसे चीर नहीं चीयर पढ़ेंगे। तो याद रखिएगा, अगर डबल ई के साथ आर का प्रयोग हो तो इसका उच्चारण हम ई के रूप में करते हैं, इसके रूप में ई है। जैसे डियर, पियर, चीयर। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिएगा, हमने अभी पीछे बताया कि अगर ई और ए एक साथ होते हैं तो भी हम इसका उच्चारण बड़ी की मात्रा ही करते हैं, चाहे डबल ई और ई ए दोनों अगर एक साथ होते हैं तो इससे हम बड़ी की मात्रा का उच्चारण करते हैं। लेकिन अगर इसके साथ आर हो तो हम इसका उच्चारण क्या करते हैं? ई करते हैं। और अगर इसके साथ आर हो तो भी इसका उच्चारण हम ई करते हैं। क्या करते हैं सर? ई। मतलब अगर इसके साथ भी आर का प्रयोग हो जाए तो इसका उच्चारण भी हम ई करेंगे, जैसे यहाँ पर हमने अभी बताया। और इसके साथ अगर डबल ई के साथ आर हो तो भी हम ई का उच्चारण करते हैं, जैसे यफ ई ए आर। तो हमने पीछे बताया कि अगर यफ ई ए और ए एक साथ हों तो इससे हम बड़ी की मात्रा लिखते हैं आर से रा। तो या क्या फिर लिखेंगे? नहीं, ये फिर नहीं होगा। क्या होगा? यफ से लिखेंगे फ, और ई और ए एक साथ हैं, इसके साथ आर है तो इसका उच्चारण ई करेंगे। तो यह होगा फी, आर से र, तो यह हो गया फियर। उसी तरीके से टी से लिखेंगे ट, और ई और ए एक साथ हैं लेकिन इसके साथ आर भी लिखा गया है, तो यहाँ पर टी से हो गया ट, ई ए से ई हो गया, आर से र लिखेंगे तो यह हो गया टीयर। तो ई और ए अगर एक साथ हो, इसके साथ आर हो तो ई लिखेंगे। समझ में आ गया दोस्तों? तो देख रहे हैं ना कितना अलग नियम है, कितना मज़ेदार कॉन्सेप्ट आपके लिए लेकर आया हूँ। अगर इस तरीके से आप सीखते हैं अंग्रेजी शब्दों का सही प्रोनाउंसिएशन कर पाएंगे। तो इसे डियर पढ़ेंगे, पियर चीयर, फियर टीयर। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगला नियम क्या है। अगला है HERB, GERM, VERB, TERM, FERM। तो देखिए दोस्तों, अगर ई के साथ आर का यूज़ होता है, केवल ई की बात कर रहा हूँ मैं, डबल ई की बात नहीं कर रहा हूँ, केवल ई। अगर केवल ई के साथ आर आ जाता है तो इस ई का जो उच्चारण होगा वह अ के रूप में करेंगे। किसके रूप में करेंगे सर? अ के रूप में। देख रहे हैं ना कितना अलग अलग नियम है। कहीं पर ई से ए की मात्रा लिखते हैं, कहीं पर अगर डबल ई लिखा रहा है तो उससे बड़ी की मात्रा लिखते हैं, कहीं पर अगर ई के साथ ए होता है तो भी बड़ी की मात्रा लिखते हैं, ई और ए के साथ अगर आर होता है तो ई लिखते हैं, और ई के साथ अगर आर होता है तो आ लिखते हैं। क्या लिखते हैं सर? आ लिखते हैं। तो देख रहे हैं ना कितना अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है इस ई का, यानी एक ही ई है लेकिन इसका अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से पढ़ा जाता है। तो देखिए हम क्या बता रहे थे कि ई के साथ अगर आर लिखा हो तो इस ई का जो उच्चारण होगा आ के रूप में होगा। आ मतलब इसको हम आ लिखेंगे, जैसे यच से लिखेंगे ह, ई के साथ आर है तो इसका उच्चारण आ होगा, आर से लिखेंगे र, और बी से ब, तो यह हो गया हर्ब। मतलब इसे हम लिखेंगे नहीं ना तो इसकी मात्रा लगाएंगे, केवल यहाँ पर इसके साथ यह जुड़ा हुआ है तो मतलब इसका कुछ भी लिखा नहीं जाएगा, इसका ध्वनि हो जाएगा आ। मतलब इस ई को आ के रूप में पढ़ेंगे। GERM, तो जी से जौ, ई के साथ आर है तो इसका उच्चारण आ करेंगे, आर से लिखेंगे र, और यम से म, तो यह हो गया जर्म। GERM जर्म। VERB वर्ब लिखा गया। क्या लिखा गया सर? वर्ब। TERM टर्म लिखा गया है, TERM टर्म। FERM फर्म लिखा गया है। तो इसे ऐसे नहीं पढ़ेंगे हेरब, जेरम, वीरब, टेरम, फेरम, ऐसा नहीं पढ़ेंगे। न तो हीर में, जीर में, वीर में, वीर ऐसे नहीं पढ़ेंगे। आपको इस तरीके से पढ़ना है। कैसे? हर्ब, जर्म, वर्ब, टर्म, फर्म। क्यों ऐसा पढ़ रहे हैं? क्योंकि ई के साथ आर है, ई के साथ आर है, याद रखिएगा। अगला देखिए, अब ई के साथ अगर डब्लू का यूज़ होता है, ई के साथ अगर डब्लू आता है तो इस ई का जो उच्चारण होगा वह यू के रूप में होगा। किसके रूप में होगा सर? यू के रूप में। कैसे सर? जैसे एन से लिखेंगे आधा नौ, और ई के साथ डब्लू है तो इसका उच्चारण यू हो गया, तो यह हो गया न्यू, NEW न्यू। SEW तो एस से लिखेंगे आधा शाम,
और ई के साथ डब्लू है तो इसका उच्चारण यू के रूप में, तो यह हो गया स्यू। क्या हो गया सर? स्यू हो गया। यहाँ पर जो डब्लू है ना इसका उच्चारण नहीं करेंगे, डब्लू का उच्चारण नहीं करेंगे, और इस ई के साथ डब्लू है तो इसका जो उच्चारण होगा वह यू होगा, ऐसा लिखेंगे। डी ई डब्लू तो डी से लिखेंगे आधा ड, और ई के साथ डब्लू है तो इसका उच्चारण यू हो गया, तो यह हो गया ड्यू। डी ई डब्लू ड्यू हो गया। उसी तरीके से एम ई डब्लू तो एम से आधा म, और ई के साथ डब्लू है तो यह हो गया म्यू। एफ ई डब्लू तो ये लिखा गया फ्यू। क्या लिखा गया सर? फ्यू लिखा गया है। तो समझ में आया प्यारे दोस्तों कैसे अंग्रेजी शब्दों का प्रोनाउंसिएशन आप सही तरीके से कैसे कर सकते हैं? आपको समझ में आ गया? तो अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और इसी तरीके से अगर आप और भी शब्दों का सही प्रोनाउंसिएशन की वीडियो चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कर दीजिएगा कि सर मुझे सही शब्द पढ़ना नहीं आता है, मतलब हम सही तरीके से अंग्रेजी शब्दों को नहीं पढ़ पाते हैं, तो मैं आपके लिए और भी इसी तरीके से वीडियो लेके आऊँगा। तो चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।